की क्या पहचान? सरकारी कर्मचारी घोषित करो, सरकारी कर्मचारी घोषित करो, न्यूनतम वेतन देना होगा, न्यूनतम वेतन देना होगा, न्यूनतम वेतन देना होगा। न वेतन है न पेंशन है, न वेतन है न पेंशन है। हमारी मांगे जायज है, नहीं किसी से भीख मांगते। हम सब न वेतन है न पेंशन है, न वेतन है न पेंशन है। अरे न वेतन है न पेंशन है। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। होश में आओ, होश में आकर बात करो, बात तो तुमको करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी। हमारी मांगे पूरी करनी होगी, हमारी मांगे पूरी करनी होगी। ना वेतन है ना पेंशन है, ना वेतन है ना पेंशन है। हम सब हमारी मांगे सरकारी कर्मचारी घोषित करो, सरकारी कर्मचारी घोषित करो, न्यूनतम वेतन दे। हम आज अभी उपस्थित है कार्यालय के सामने और आंगनबाड़ी की बहनें पूरे जिला की बहनें आज यहाँ उपस्थित हैं। तो आप आज किन मांगों को लेकर यहाँ नमस्ते, मैं श्रीमती चंदा राजवाड़े, जिला महामंत्री और छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रदेश कोषाध्यक्ष बात कर रही हूँ। आज हमारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन अपने सूरजपुर जिला में हुआ और हम आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए क्योंकि इससे पूर्व भी हमने कई बार ज्ञापन दिए हैं जिसका अभी तक हमारे विचारधारा नहीं हुआ, प्राप्त नहीं हुआ शासन के द्वारा। तो आज हमने फिर से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है और इसके बाद हम नवंबर में अपना 10 तारीख से लेके 14 तारीख तक निश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। उसके बाद हमारा एक जो चरणबद्ध तरीके से बना हुआ है हमारे हड़ताल, उसके बाद हम यहाँ काला पट्टी लगाकर ड्यूटी करेंगे और इसके बाद भी हमारी सरकार कुछ नहीं सुनती है हमारे विषय में, हमारे संज्ञान नहीं लेती है मांगों पर, तो हम आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसके जिम्मेदार सरकार ही होगी क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमको शोषित कर रही है, पीड़ित कर रही है। हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका इतने पीड़ित हो रहे हैं, शोषण हो रहा है हमारा कि हम उस 10,000 रुपये में अपने घर का, अपने परिवार का लालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। हमारा ना कोई फ्यूचर ही नहीं है, ऐसा हमारे साथ हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो सरकार है वो हमारी मांगों को माने और हमें नियमित करे और जब तक नियमित नहीं करती है हमें न्यूनतम दर पे मानदेय भुगतान करे। यही सरकार से मेरी अपील है और सरकार हमारी मांगों पर संज्ञान करे। सरकार बीच बीच में सुनने को मिलता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम ही नहीं करते हैं, इसीलिए उनका पेमेंट नहीं पड़ता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम कार्यकर्ता सहायिका मिलकर काम करते हैं, जो कि सरकार अनदेखी करती है हमारी कामों को, है ना। हम काम बराबर करते हैं, हमारे काम में एक तरह के काम नहीं है, बहुत सारे काम दे देते हैं, बहुत सारी योजनाओं पे काम चलता है, जिसकी वजह से हमारा आंगनबाड़ी कभी कभी प्रभावित होता है, लेकिन हम पूरे तरीके से पूरे मन लगा के कार्य करते हैं। आप लोग का कहना है कि सरकार आप लोग का वेतन बढ़ाना नहीं चाहती, आपकी बातों को सुनना नहीं चाहती, इसलिए आप लोग के ऊपर आरोप लगाती है, जिस कारण आप लोग को आपकी मांग पूरी ना करनी पड़े, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। हम जन्म से मृत्यु तक हमारे पास रिकॉर्ड रहता है। हम एक गर्भवती महिला का भी लालन पोषण करते हैं और उसके गर्भ में पल रहा बच्चा जैसे इस हमारे धरती पर आता है ना, उसके बाद हम उसका पंजीकरण करते हैं और उसको भी हम अपने आंगनबाड़ी के माध्यम से जो उनको पूरक पोषण आहार दिया जाता है वो हम उनको प्रदान करते हैं और जिससे बोलना चाहिए कि हम एक जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे पास रिकॉर्ड रहता है और हम अपनी 6 सेवाओं को पूर्ण तरह से निपटारा करते हैं और सेवा देते हैं। पता चलता है कि आप लोग महिला गर्भवती होती है
तब से उनका देख रेख करते हैं, जैसा आपने बिल्कुल, बताया है। और जब तक बच्चा स्कूल जाने लायक ना हो जाए तब तक उनका देख रेख करते हैं, उनको प्राथमिक शिक्षा देते हैं। जी और किशोरी बालिकाओं को जब तक वो माना जाए कि 14-15 साल तक, वो तब तक आप देख रेख करते हैं। जी, लेकिन आप लोग को उसके एवज में कितना पैसा मिलता है? वो हमारा मानदेय ही निर्धारित है, 10,000 मानदेय में ही सारा कार्य करना पड़ता है। और अभी जो सरकार नई शिक्षा नीति अपनाई है और उस नए शिक्षा नीति के तहत हमारी आंगनबाड़ी बहनों को कोई राहत नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई कार्य नहीं है। जो भी नई शिक्षा नीति अपनाया गया है उसमें आंगनबाड़ी बहनों को भी उनको एक प्रोत्साहन राशि दिया जाए, मैं सरकार को कहना चाहूँगी। और छत्तीसगढ़ से बाहर राज्यों में यहाँ की तुलना में ज़्यादा है या कम है, क्या कुछ जानकारी है आपको? सभी स्टेट का अलग अलग मानदेय है और हमारे छत्तीसगढ़ में तो अभी बहुत ही कम मानदेय है, जिसको हम बढ़ोतरी कराना चाह रहे हैं। कम से कम हमें जब तक सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं होते हैं, न्यूनतम मानदेय हमको दिए सरकार। क्या कहना है, हमें न्यूनतम मानदेय दे। मिलना चाहिए, और जो हमारा हक है। हमारा जो मांग पत्र है उसमें भी हमने उल्लेख किया है कि हमें जब तक सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करती है तब तक न्यूनतम मानदेय दे, या तो हमारा जो पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश, वहाँ पे हमारी बहनें जो जिन्हों को मतलब हर वर्ष आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 1,000 बढ़ोतरी मिल रहा है और सहायिका को 500 की बढ़ोतरी मिल रही है, तो क्यों ना सरकार हमारे छत्तीसगढ़ में भी यही नियम लागू करे। क्योंकि एमपी हमारा जो पड़ोसी राज्य है वहाँ भी केंद्र सरकार जो बीजेपी की सरकार है वहाँ भी है और हमारे छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है। जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है कि डबल इंजन की सरकार लोग कहते हैं, तो क्या ये डबल इंजन की सरकार हमारे छत्तीसगढ़ में अपने राज्य में अपने नियम को लागू नहीं कर सकता है जो कि एमपी में है? तो हम चाहते हैं कि एमपी में जो राज्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को जो मिल रहा है वो हमारे छत्तीसगढ़ की बहनों को भी मानदेय प्राप्त हो। और बार बार आप लोग हड़ताल करते हैं, लेकिन आपको आश्वासन मिलता है कुछ, उस पर कार्रवाई हुआ है इससे पहले या सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिला? हमको सिर्फ आश्वासन दे के छोड़ दिया जाता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर कार्रवाई होती तो आज हम यहाँ पर धरने पे नहीं आते। और जैसे कि केंद्र सरकार 2017-18 में हमारा बढ़ोतरी किया था और उसके बाद से आज तक 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो हम केंद्र सरकार से भी मांगते हैं कि हमारी बढ़ोतरी की जाए। और राज्य सरकार से भी हमारा यही अपील है कि हमारा जो एमपी में है जो बहनों का, वैसा ही हमारे यहाँ भी कर दे। छत्तीसगढ़ में अगर हर साल हर वर्ष हमारा मानदेय में बढ़ोतरी हो जाए तो हमें हड़ताल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किंतु हमारे यहाँ ऐसा विचार नहीं किया जाता है। इस बार आप लोग आश्वासन से मानने वाले हैं कि क्या सोचे हैं कि अगर इस बार आप लोगों की मांगों को सिर्फ आश्वासन तक ही अगर लटका दिया जाता है तो आगे क्या तैयारी? हम आश्वासन तक ही नहीं मानेंगे, क्योंकि हम सब ने ठाना है कि अगर सरकार हमें सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करती है तो न्यूनतम दर तो हम लेके ही रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें अनिश्चित में बैठना पड़े। हम महीनों बैठने के लिए तैयार हैं, हमारी बहनें तैयार हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की पहचान ही है कि हम त्याग तपस्या के मूर्त हैं। नारी शक्ति बहुत होती है ना। हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे, लेकिन अपना न्यूनतम दर लेके रहेंगे। आपके जिला की ही महिला बाल विकास मंत्री हैं, आपने कभी उनसे संपर्क किया है कि हमारी परेशानी को? बिल्कुल बिल्कुल, हम उनके गृह निवास में संपर्क किए, उनको हमने ज्ञापन दिया और विशेष चर्चा भी हुई और उनके द्वारा यही कहा गया कि हम आपकी मांगों पर विचार करेंगे, किंतु अभी तक हमें उनके विचार समझ नहीं आए कि वो विचार करने में कितने साल लगाएंगे। हो सकता है 5 साल या हो सकता है लगाएं ही ना, है ना। तो हम इंतज़ार करते करते बहुत इंतज़ार कर चुके। अब हमारे सब्र का बांध टूट चुका है। हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे यदि हमारे मांगों पे विचार नहीं किया गया तो। आज इस बार ठान लिए हैं कि 5 साल भले बैठना पड़े मंत्री के पीछे, हमारे यहाँ के सामान्य मुख्यमंत्री के पीछे, लेकिन आप लोग भूख हड़ताल तक करने को तैयार हैं। बिल्कुल, इस बार अपनी मांगे पूरी करा के, मांगे हम पूरी करा के रहेंगे। हमें न्यूनतम वेतन चाहिए तो चाहिए। अब हमें देखना होगा आंगनबाड़ी बहनों दुख को सरकार किस प्रकार समझती है। ऐसे ही आश्वासन देते रहेगी या इस पर कुछ कदम भी उठाती है जिससे इस प्रकार सड़क में आंगनबाड़ी बहनों को आना ना पड़े। मैं हरिप्रसाद राजवाड़े, टाइम्स वाड़ी न्यूज़, छत्तीसगढ़।